आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राज्य में रहने वाले अवैध विदेशियों का जल्द पता लगाए पुलिस। कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र का पुलिस को निर्देश। शिवसेना के गद्दार एनसीपी की युवा शाखा के कार्यकर्ताओं ने बागी विधायकों के खिलाफ गुवाहाटी में लगाए पोस्टर। उद्धव सरकार के मंत्री ने बागी विधायकों को दी खुली धमकी, कहा एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल पाएंगे बागी विधायक। महाराष्ट्र में सरकार बनाने का बीजेपी का फार्मूला तैयार, सीएम डिप्टी सीएम का नाम फाइनल। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का ऐलान, अग्निपथ योजना के खिलाफ विधानसभा में लाएंगे प्रस्ताव। 2 साल बाद फिर खुले मक्का के दरवाजे, अभी तक 47,000 भारतीय हज करने पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन शाखा चिटगुप्पा के चुनाव हुए, जिसमें सभी पत्रकारों की सहमति से चिटगुप्पा तालुका वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष के तौर पर पत्रकार नवीन कुमार गंजी को चयनित किया गया और युवा पत्रकार सैयद मुस्तफा खादरी को सेक्रेटरी चयनित किया गया। इस अवसर पर कर्नाटक वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष अशोक कारंजी, जनरल सेक्रेटरी शिव कुमार स्वामी ने नव निर्वाचित अध्यक्ष और सेक्रेटरी को शाल और फूल माला पहनाकर बधाई दी। शायर, राइटर और एंकर मुस्तफा आदिल ने इन दोनों पत्रकारों को हार्दिक बधाई दी है। साथ ही इन पत्रकारों के सभी मित्रों ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। हाल ही में कर्नाटक राज्य में एसएसएलसी परीक्षा के परिणाम घोषित किए गए। चिटगुप्पा के मोहम्मद रफीक की पुत्री अफशीन नाज ने एसएसएलसी परीक्षा में 94% मार्क्स प्राप्त करके पास हुई हैं। अफशानाज शाहीन स्कूल शाह चिटगुप्पा की छात्रा हैं। वो शुरू से ही अच्छे मार्क्स में पास होती हैं। उनके परिवार के लोग परिजन ने उन्हें बधाई दी है। कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने दक्षिण कन्नड़ जिले की पुलिस और पुलिस आयुक्तालय को निर्देश जारी किया है कि जिले में अवैध रूप से रहने वाले विदेशी नागरिकों का पुलिस थाने के स्तर पर सर्वेक्षण कराया जाए। मंत्री ने कहा कि इस सर्वेक्षण का उद्देश्य वीजा की तय अवधि समाप्त हो जाने के बावजूद और वैध दस्तावेजों के बिना कर्नाटक में रहने वाले विदेशी नागरिकों का पता लगाना है। न्यायमूर्ति आजोल भोयान ने आज मंगल 28 जून को तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने आज सुबह 10:55 पर राजभवन में आयोजित एक सरकारी समारोह में न्यायमूर्ति भोयान को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति आजोल भोयान न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा के उत्तराधिकारी हैं, जिनका तबादला दिल्ली उच्च न्यायालय में किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव, केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी, कई मंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। महाराष्ट्र में चल रही सत्ता की उथल पुथल के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के युवा संगठन राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस और विद्यार्थी कांग्रेस भी सक्रिय हो गई है। एनवाईसी ने गुवाहाटी में रेडिसन ब्लू होटल के बाहर देर रात बागी शिवसेना के मंत्रियों और विधायकों के खिलाफ विरोध में पोस्टर लगाए हैं। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार में एनसीपी सबसे मजबूत धड़ा है और उसके मुख्य शरद पवार खुलकर उद्धव ठाकरे के समर्थन में खड़े हैं। वहीं शिवसेना सरकार को संकट में लाने वाले सभी बागी विधायक इस वक्त आसाम की राजधानी गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में रुके हुए हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी भूचाल आया हुआ है। विधायक एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद शिवसेना और सीएम उद्धव ठाकरे के भविष्य पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने सीएम आवास भी छोड़ दिया है। पार्टी विधायकों के बगावत के बाद से उठे राजनीतिक कलह के बीच ये जानकारी मिली है कि एकनाथ शिंदे समूह आगे की कार्य योजना के लिए आज दोपहर बैठक करेगा। साथ ही इस बैठक में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज।
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट, दुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाएगी। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें। kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088300876, 9945283920। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आई। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर से
जाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 एंड 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बिदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बिदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बिदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। महाराष्ट्र के मुंबई शहर के कुर्ला इलाके में मंगलवार को 4 मंजिला इमारत ढह गई। रेस्क्यू के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई है। एनडीआरएफ ने इसकी पुष्टि की है। हादसे की सूचना मिलने के बाद से स्थानीय प्रशासन द्वारा लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट आशीष कुमार ने जानकारी दी है कि रेस्क्यू के दौरान एक और जिंदा व्यक्ति को बचा लिया गया है। महाराष्ट्र में चल रहा सियासी घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी बीच उद्धव ठाकरे सरकार के मंत्री सुभाष देसाई ने शिवसेना के बागी विधायकों को खुली धमकी दे दी है। कैबिनेट मंत्री और शिवसेना के वरिष्ठ नेता सुभाष देसाई ने कहा कि बागी विधायक मुंबई एयरपोर्ट आए तो वहां से बाहर नहीं निकल पाएंगे। उद्धव ठाकरे सरकार में शामिल मंत्री सुभाष देसाई ने कहा, जिस दिन भी वो मुंबई आएंगे उनमें से आधे से ज्यादा सीधे शिवसेना भवन जाएंगे, बाकी बचे आधे विधायकों को एयरपोर्ट से बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने राज्य सरकार की मुश्किलें बढ़ाई हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी राज्य की राजनीतिक हलचल पर नजर बनाई हुई है। चर्चा है कि बीजेपी शिंदे गुट के विधायकों के साथ सरकार बना सकती है। सूत्रों के अनुसार अगर बीजेपी सरकार बनाती है तो शिंदे गुट के विधायकों में से 11 को कैबिनेट मंत्री और 3 को राज्य मंत्री का दर्जा मिल सकता है। वहीं बीजेपी से 16 कैबिनेट और 13 राज्य मंत्री समेत कुल 29 विधायक मंत्री हो सकते हैं। शिंदे गुट वही मंत्रालय चाहता है जो इनके विधायकों के पास पहले से थे, क्योंकि पिछले 1 महीने में लिए गए इनके अहम फैसलों को उद्धव सरकार ने रोक दिया है। कल ही इन मंत्रियों से विभाग छीनकर दूसरे विधायकों को सौंपे गए हैं। सूत्रों के मुताबिक राज्य में अगर बीजेपी शिंदे गुट के विधायकों की सरकार बनती है तो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे, वहीं एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम की कुर्सी मिलेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की नई अग्निपथ योजना की निंदा करते हुए कहा है कि इसके खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा। सीएम मान ने अग्निपथ योजना को लेकर प्रतिपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा की ओर से पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव सर्वसम्मति के साथ लाया जाएगा। सीएम भगवंत मान ने कहा कि वो अग्निपथ योजना के बिल्कुल खिलाफ हैं। ये बहुत दुखद है कि 17 साल का एक बच्चा फौज में जाएगा और 21 साल में पूर्व फौजी बन जाएगा। इस उम्र में तो उसकी शादी भी नहीं हुई होगी। वो फौज से बाहर आने के बाद कैंटीन से सामान लेने की सुविधाएं भी नहीं ले सकेगा। सऊदी अरब ने इस साल 10 लाख मुस्लिमों को हज करने की इजाजत दी है। 2019 के बाद पहली बार सऊदी अरब विदेशी हज तीर्थयात्रियों का एक बार फिर स्वागत कर रहा है।
कोरोना महामारी की वजह से साल 2020 और 2021 में सिर्फ सऊदी अरब निवासियों को ही हज यात्रा की अनुमति थी। सऊदी अरब के हज मंत्रालय के एक बयान के अनुसार रविवार की रात तक 2,66,000 हाजी पवित्र शहर मक्का और मदीना शरीफ पहुंच चुके थे। भारतीय केंद्रीय हज कमेटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जावेद कलंगड़े ने बताया कि 47,114 भारतीय तीर्थ यात्री 168 विशेष फ्लाइटों से अभी तक सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। इनमें से 44,624 मक्का में हैं, जबकि 2,486 मदीना पहुंच चुके हैं। केंद्रीय हज कमेटी ने मक्का और मदीना में भारतीय हज यात्रियों की सुरक्षा के लिए हर तरह के कदम उठाए हैं। हज 2022 की शुरुआत अगले सप्ताह 7 जुलाई से होगी। धर्मेंद्र और आशा पारेख स्टारर सुपरहिट फिल्म मेरा गांव मेरा देश के 51 बरस पूरे हो गए हैं। राज खौसला के निर्देशन में बनी इस फिल्म में विनोद खन्ना ने विलन का रोल प्ले किया था। ये फिल्म और इसके गाने काफी हिट हुए थे। ये फिल्म 25 जून 1971 को बनी थी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। राज्य में रहने वाले अवैध विदेशियों का जल्द पता लगाए पुलिस। कर्नाटक के गृह मंत्री आरागा ज्ञानेंद्र का पुलिस को निर्देश। शिवसेना के गद्दार एनसीपी की युवा शाखा के कार्यकर्ताओं ने बागी विधायकों के खिलाफ गुवाहाटी में लगाए पोस्टर। उद्धव सरकार के मंत्री ने बागी विधायकों को दी खुली धमकी, कहा एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल पाएंगे बागी विधायक। महाराष्ट्र में सरकार बनाने का बीजेपी का फार्मूला तैयार, सीएम डिप्टी सीएम का नाम फाइनल। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का ऐलान, अग्निपथ योजना के खिलाफ विधानसभा में लाएंगे प्रस्ताव। 2 साल बाद फिर खुले मक्का के दरवाजे, अभी तक 47,000 भारतीय हज करने पहुंचे। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।